लेकिन मई का महीना यूक्रेन सहित पूरे यूरोप के लिए संकट बनता जा रहा है। रूस ने एटमी विस्फोट का एक ऐसा ट्रायंगल तैयार कर लिया है जिससे यूक्रेन ही नहीं बल्कि बाल्कन स्टेट्स के साथ साथ यूरोप में नेटो के कई सदस्य देश तबाह हो सकते हैं, क्योंकि बेलगोरोद पर हमला करने के बाद यूक्रेन ने पुतिन को सीधा चैलेंज कर दिया है। इधर बेलगोरोद पर हमला शुरू हुआ और उधर पुतिन ने ऑपरेशन यूनिट 25624 शुरू कर दिया। यही न्यूक्लियर विनाश का ट्रिगर पॉइंट बन सकता है। यहां से टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का बटन दबाते ही यूक्रेन के उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बड़े परमाणु विस्फोट हो सकते हैं। देखिए पुतिन ने कैसे तैयार किया है महाविनाश का ट्रायंगल। क्योंकि बेलगोरोद से लेकर ज़ेपोरिज़िया तक न्यूक्लियर विनाश का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बेलगोरोद के परमाणु ठिकाने पर हलचल बढ़ गई है। रूस बेलगोरोद के न्यूक्लियर बेस से परमाणु हथियार शिफ्ट कर रहा है। बेलगोरोद में रूस का टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बेस है। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में भी विस्फोट की आशंका है। ये चार विनाशक आशंकाएं हैं जिन्होंने पूरे यूरोप के मन में परमाणु विस्फोट का भय बढ़ा दिया है। क्योंकि यूक्रेन ने बेलगोरोद शहर पर हमला करके खुद ही परमाणु विनाश की आशंका बढ़ा दी है। बाईस मई को यूक्रेन ने अपने बॉर्डर से सटे रूसी शहर बेलगोरोद पर हमला किया। अपनी धरती पर सीधा अटैक होने के बाद रूस की सेना एक्शन में आ गई। बेलगोरोद में घुसे यूक्रेनी सैनिकों पर हमला करने के लिए Mi-8 हेलीकॉप्टर उड़ान भरने लगे, फाइटर जेट गरजने लगे और बहुत कम ऊंचाई से एंटी मिसाइल फ्लेयर दागने लगे। रूस की सेना ने ऑपरेशन क्लीन आउट चलाया और यूक्रेन के सैनिकों को धर दबोचा। रूस ने कहा कि बेलगोरोद में यूक्रेन के सैनिक घुस आए हैं। यूक्रेन ने कहा कि बेलगोरोद हमले से यूक्रेन का कनेक्शन नहीं है। पुतिन को हमले की खबर दे दी गई है। पुतिन विरोधी रूसी गुट ने बेलगोरोद पर हमला किया है। यह तो तय माना जा रहा है कि हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया और यूक्रेन की टुकड़ी ने बेलगोरोद के ग्रेवोरो इलाके पर हमला किया। यूक्रेन ने बेलगोरोद के ग्रेवोरो पर 9 मिलिट्री ट्रक और एक बख्तरबंद वाहन के साथ हमला किया था। लेकिन इतनी छोटी सी टुकड़ी को रोकने के लिए रूस को एयरफोर्स उतारनी पड़ी। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। ग्रेवोरो में रूस की मिलिट्री यूनिट नंबर 25624 है। इस यूनिट में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन रखे जाते हैं। ग्रेवोरो पर हमला होते ही रूसी एयरफोर्स एक्शन में आ गई। यूनिट नंबर 25624 को चारों तरफ से घेर लिया गया। सीक्रेट ऑपरेशन के तहत यूनिट नंबर 25624 में रखे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन निकालकर कहीं और शिफ्ट कर दिए गए। यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसी ने यह दावा किया है कि रूस ने ग्रेवोरो से 22 टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन हटाए हैं। इस हाईली कॉन्फिडेंशियल ऑपरेशन के बारे में रूस ने कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन ये जरूर कहा है कि यूक्रेनी सेना ने ग्रेवोरो पर हमला किया है। रूसी सेना के इस कदम के बाद बेलगोरोद से न्यूक्लियर विस्फोट की आशंकाएं बढ़ गई हैं। पहली आशंका यह है कि रूस यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन चोरी का आरोप लगा सकता है। इसके बाद टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से हमला होता है तो दोष यूक्रेन पर मढ़ा जाएगा। दूसरी आशंका यह है कि रूस लॉन्चिंग साइट पर न्यूक्लियर वेपन पहुंचा चुका है। कभी भी यूक्रेन पर हमला किया जा सकता है। बेलगोरोद पर अटैक होते ही रूस ने पूरे शहर को खाली भी कराना शुरू कर दिया।
डर यह है कि ग्रेवोरो पर हमले के बाद रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला करके आरोप यूक्रेन पर लगा सकता है। लेकिन यूक्रेन पर इस समय एक नहीं बल्कि तीन न्यूक्लियर खतरे मंडरा रहे हैं, जो यूक्रेन सहित यूरोप के बड़े हिस्से में विनाश मचा सकते हैं। यूक्रेन न्यूक्लियर ट्रायंगल में कैसे घिर गया है वो हम आपको इस मैप के जरिए दिखा रहे हैं। देखिए, ये एक न्यूक्लियर ट्रायंगल है। बेलगोरोद से रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। यहां से हमले का मतलब होगा उत्तरी यूक्रेन के शहरों की तबाही, कीव तक रेडिएशन की लहर। तो देखिए, ये है बेलगोरोद, यहां से इस तरह से हमला किया जा सकता है। इसके बाद दूसरा ठिकाना है ज़ैपोरिज्जिया। यहां न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट के रिएक्टर में विस्फोट हो सकता है। यहां विस्फोट का मतलब होगा रोमानिया, हंगरी, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया तक विनाश की लहर। और तीसरा न्यूक्लियर ठिकाना है तेर्नोपिल। यहां यूक्रेन ने भारी मात्रा में यूरेनियम शेल्स रखे हैं। यहां से रेडिएशन फैलना शुरू हो चुका है और खतरा पोलैंड तक मंडराने लगा है। यानी यूक्रेन तीन तरफ से न्यूक्लियर व्यू में फंस चुका है। इस न्यूक्लियर व्यू का सबसे खतरनाक एपिसेंटर है ज़ैपोरिज्जिया। यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट से विनाश का ऐसा अंधड़ कभी भी शुरू हो सकता है जिसे कोई नहीं रोक सकता। ज़ैपोरिज्जिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के कूलिंग सिस्टम की बिजली सप्लाई रविवार की रात से ठप है। निप्रो पर रूस के हमले से ज़ैपोरिज्जिया तक पावर सप्लाई करने वाला स्टेशन तबाह हो चुका है। इमरजेंसी पावर सप्लाई जनरेटर से न्यूक्लियर पावर प्लांट को बिजली सप्लाई हो रही है। न्यूक्लियर पावर प्लांट की बाहरी पावर सप्लाई पूरी तरह कट गई है। पहली बार ज़ैपोरिज्जिया पावर प्लांट की सप्लाई पूरी तरह ठप हुई है। रिएक्टर का कूलिंग सिस्टम चलाने के लिए बिजली सप्लाई बहुत जरूरी है। इमरजेंसी पावर सिस्टम बहुत लंबे समय तक कूलिंग मेंटेन नहीं कर सकता और तापमान बढ़ने से रिएक्टर में विस्फोट हो सकता है। IAEA ने भी ज़ैपोरिज्जिया के न्यूक्लियर प्लांट की स्थिति पर चिंता जताई है। ज़ैपोरिज्जिया रिएक्टर में विस्फोट का मतलब होगा जानलेवा रेडिएशन, जो यूरोप के कई देशों को निर्जन बना सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।